रिलायंस के प्रायोजक हैं रेलटेल ब्रॉडबैंड सुपरफास्ट इंटरनेट, अब हर घर होगा स्मार्ट। पंचायत चुनाव को लेकर डुमरांव अनुमंडल में बढ़ी सरगर्मी, 16 सितंबर से शुरू होगा नामांकन का दौर। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, कहा टाला नहीं है अभी कोरोना का खतरा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार बक्सर पहुंचे जेडीयू नेता रामचंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशितों ने काटा जमकर बवाल, वाहन को किया आग के हवाले। और नगर परिषद के सफाई कर्मियों का हड़ताल अभी भी जारी, गंदगी से शहर का हाल हुआ नारकीय। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही जिले में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राजपुर में नामांकन का आज अंतिम दिन था, तो वहीं अन्य प्रखंडों में चुनाव की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची पहले ही बना ली गई है और उसी के अनुसार प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। जिले के डुमरांव अनुमंडल में नामांकन का कार्य 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जिले का डुमरांव अनुमंडल एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें 7 प्रखंड आते हैं। इन प्रखंडों में डुमरांव, सिमरी, ब्रह्मपुर, चक्की, केसठ और नवानगर शामिल है। अनुमंडल के कुल प्रखंडों में कुल मतदाताओं की संख्या 6,68,967 है, जो अपने अपने क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। रविवार को बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम सभी को सतर्क और मुस्तैद रहने की जरूरत है। लोगों में जागरूकता का प्रयास को भी जारी रखना होगा, साथ ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य भी रखना होगा। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे सदर अस्पताल में 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कोरोना का जंग लड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अनुमंडल स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में शुरू हो चुकी हैं। राज्य मंत्री ने 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने टीकाकरण करा रहे लोगों से संवाद भी किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री सह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह कार्यकर्ता संपर्क एवं आभार कार्यक्रम के साथ रविवार को पहली बार बक्सर पहुंचे। जिले में प्रवेश करने को लेकर जिला का सीमा छोड़ने तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बक्सर शहर में पहुंचते ही उन्होंने अंबेडकर चौक पर स्थित भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पुलिस चौकी पहुंचने के बाद वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। RCP सिंह को डुमरांव में 100 किलो की फूलों की माला पहनाई गई। वहीं डुमरांव से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अंजू मारा के नेतृत्व में चांदी का मुकुट पहनाया गया और महात्मा गांधी की प्रतिमा सहित अंग वस्त्र भी प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह सेतु पर देर शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस और DSP गोरखराम ने लोगों के द्वारा समझाए बुझाए जाने पर मामले को किसी तरह से शांत कराया जा सका और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि हरौली का रहने वाला एक युवक बाइक सवार अपने मित्र के साथ जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची उग्र भीड़ ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया, जबकि इस घटना को लेकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी कायम रहा। डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के जंगली महादेव रोड में शनिवार को दोपहर हुई गोलीबारी में पुलिस ने 6 नामजद सहित 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गोलीबारी में आवास सहायक सहित 2 लोग जख्मी हो गए थे। जानकारों के मुताबिक घटना के बाद ऊपरी स्तर पर भले ही शांति दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बना हुआ है। बहरहाल इस मामले पर नियंत्रण के लिए अंचल और थाना स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय सीओ ने नोटिस भेजकर दोनों पक्षों को आगामी शनिवार को भूमि विवाद में सुनवाई के लिए कागजात के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। डुमरांव में सफाई मजदूरों का हड़ताल छठे दिन भी जारी रहा। हड़ताल की वजह से नगर की दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही है। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों पर कूड़े कचरे का अंबार लग गया है। बीते शनिवार को नगर परिषद के साथ वार्ता विफल होने के बाद सफाई मजदूर और तेवर में आकर हड़ताल को मजबूती प्रदान करने में जुटे हैं। मजदूरों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार के साथ है और अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा। गौरतलब है कि नगर निकायों के कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, जो अब तक बदस्तूर जारी है।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग कर पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस की अहम भूमिका होती है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एसपी ने असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर चुनाव से पहले उन पर 107 की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शराब तस्करों पर भी विशेष नजर रखते हुए छापेमारी अभियान को और तेज करने का निर्देश जारी किया है। डुमरांव थाना क्षेत्र के हरियाणा फॉर्म के समीप रविवार को पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुप्त सूचना पर पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी के बाद तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद दौड़ाकर उसे पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी के बाद उसके पास से शराब बरामद किया गया। वहीं नवानगर पुलिस ने भी अतमी गांव निवासी फूलन यादव को 15 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नवानगर थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 15 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जिले में कोरोना के खात्मे को लेकर चल रहे टीकाकरण अभियान में चोंगाई और केसठ प्रखंड ने 100% वैक्सीनेशन के साथ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है, जबकि राजपुर प्रखंड मात्र 29.99% के साथ सबसे पीछे चल रहा है। जिले के छोटे कहे जाने वाले प्रखंड चोंगाई और केसठ ने टीकाकरण के लक्ष्य को न केवल निर्धारित समय में पूरा किया, बल्कि इस अभियान को पिछड़े एवं अन्य प्रखंडों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। हालांकि चिकित्सा विभाग निर्धारित लक्ष्य के बीच खाई को पाटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके पीएचसी का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच बक्सर एवं दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पटना के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण चिकित्सकों का आई केयर एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ एवं दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल पटना के निदेशक डॉक्टर एसपी तिवारी सहित आइसर राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर वंदना तिवारी और डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण एवं बचाव के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी, साथ ही ग्लूकोमा के इलाज की नई तकनीकों के बारे में बताया। डॉक्टर वंदना तिवारी ने आई सर्जरी के नई तकनीकों फेको ब्लेजर सर्जरी की जानकारियों से भी अवगत कराया।